बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको एच डिस्कवरी चैनल पर खुश आमदीद। ख़वातीन हज़रात, दुनिया के वजूद पर अमेरिका एक पुरअसरार देश है। इस बात पर कोई शक नहीं कि यही वो मकाम है जहां से दजाली फोर्सेस पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही हैं। एरिया 51 हो या बरमोदा ट्रायंगल ऑपरेशन का जलवा हो या मौसम में अजीबोगरीब तब्दीलियाँ, ये पुरअसरार तमाशाई अमेरिका की सरजमीन पर ही होती है। नाज़रीन कराम, पूरी दुनिया की सियासत, रियासत और माशत का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तना बना शैतान के इन लश्करों से मिलता है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए पूरी दुनिया में जहन साजी से लेकर एजुकेशन सिस्टम तक इनके कंट्रोल में है, जबकि साइंस, टेक्नोलॉजी और इस तरह के हजारों अलूम शैतान की सल्तनत कायम करने के लिए बेदरीग इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि इन दजाली फोर्सेज की सालाना आमदनी 20 खरब डॉलर है। इनके मुकाबले में तुर्की के अलावा एक भी मुसलमान मुल्क ऐसा नहीं है जो सालाना 4 खरब डॉलर से ज्यादा कमाता पा, और इनमें से भी बहुत सारे इस्लामी मुल्क ऐसे हैं जो 20 खरब डॉलर के मुकाबले में सिर्फ 2 खरब डॉलर कमा पाते हैं। जबकि इस नहायत कलील आमदनी का एक बड़ा हिस्सा इन दजाली फोर्सेज को सूद समेत कर्जा उतारने में लग जाता है। नाज़रीन कराम, वैसे तो ये दजाल के लश्कर पुरअसरारियत का समंदर है, लेकिन इस समंदर का एक हिस्सा ऐसा भी है जो सबसे ज्यादा चुका देने वाला है। लिहाजा नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि वीडियो शुरू करने से पहले एच डिस्कवरी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन पर क्लिक कर लें ताकि ऐसे आने वाली और नई वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचते रहें। शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, फ्यूचर अब के राजों में से एक राज है। कल क्या होगा ये इल्म किसी इंसान के हाथे में नहीं आ सकता, लेकिन अगर कोई शख्स ये दावा करे कि कल फलां शख्स हार्ट अटैक से मर जाएगा या कल ज़लज़ला आएगा और फलां फलां अमारत का नामो निशान मिट जाएगा, तो नाज़रीन कराम, ये यकीनन वो शख्स रहमान या शैतान से राब्ते में है। और आज की वीडियो में तारीख के कुछ ऐसे ही पुरअसरार किरदारों पर मबनी है जिन्होंने फ्यूचर को इस तरह लिखा है जैसे वो खुद देख कर आए हों। नाज़रीन कराम, अप्रैल 1912 बहीरा ओकियानूस के साहलों से एक बहरी जहाज अपने पहले सफर पर रवाना हुआ। इस जहाज का मालिक यह कहकर तमाम लाइफ और जहाज से उतरवा देता है कि अब इस जहाज को जिंदगी बचाने वाली कश्तियों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इसे नाउज़बिल्लाह खुदा भी नहीं डुबो सकता। यूं यूरोप भर के अखबारों में टाइटैनिक के नाम से मशहूर होने वाला ड्यू हैकल बहरी जहाज अपने पहले सफर पर रवाना होता है। नाज़रीन कराम, बहीरा ओकियानूस की सरदरख्तों का सीना चीरते हुए टाइटैनिक अपने मंजिल की तरफ रवां दवां था जब खुदाई लश्कर एक बर्फानी तूदे की सूरत में तेज हवाओं के दोष पर तैरता हुआ अचानक टाइटैनिक के सामने आन खड़ा हुआ। आगे जो कुछ हुआ इसने दुनिया को बता दिया कि एक ज़ात ऐसी है जो अपनी तरफ उठती उंगली ना सिर्फ तोड़ देती है बल्कि इसे फलमा कर लिखवा कर दुनिया भर के लिए निशाने इबरत बना देती है। नाज़रीन कराम, टाइटैनिक का हादसा यूरोप के लिए एक तल्ख हकीकत था, लेकिन मुझे हैरत इस वक्त हुई जब हमने इस हादसे से 14 साल पहले एक अमेरिकी मुसन्नफ मॉर्गन एग्रो रॉबर्ट का नावल फोनोलिस्ट देखा, जिसमें वही समंदर, वही अप्रैल का महीना, वही खुदा, सब कुछ करने वाला मालिक और फिर समंदरी तोदे से टकरा कर डूबने वाला एक बहरी जहाज। नाज़रीन कराम, ये है इस नावल की कहानी। ख़वातीन हज़रात, नावल की कहानी के मुताबिक SS नाइटल नामी एक बहरी जहाज अप्रैल के पहले हफ्ते में बहीरा ओकियानूस के गहरे पानियों में अपना सफर करना शुरू करता है। इस जहाज का मालिक जहाज से तमाम लाइफ सोर्स ये कहकर उतरवा देता है कि अब इसे नाउज़बिल्लाह खुदा भी नहीं डुबो सकता। और इसके बाद SS टाइटल नामी बहरी जहाज नावल की कहानी के मुताबिक एन इसी मुकाम पर एक बर्फानी तोदे से टकरा कर तबाह हो जाता है, जहाँ 14 साल बाद हकीकतन टाइटैनिक का हादसा पेश आया। नाज़रीन कराम, पूरी दुनिया हैरान है कि क्या ये महज इत्तेफाक है। ख़वातीन हज़रात, अपोलो 11 मिशन से कौन वाकिफ नहीं है। यही वो खलाई मिशन है जिसमें 1969 में 3 खलाबाज अपोलो नामी खलाई जहाज में बैठकर चांद की तरफ रवाना हुई और बकौल अमेरिका के वो चांद तक पहुंचे और सरजमीन चांद पर अमेरिकन झंडा गड़ा। नाज़रीन कराम, इस हकीकत के रोनुमा होने से 100 साल पहले 1865 में एक नावल लिखा। जोलिस गैवरन 1 नामी एक नावल निगार था जिसने अपोलो 11 मिशन से 1 सदी पहले फ्रॉम द अर्थ टू द मून नामी नावल लिखा, जिसमें फ्लोरिडा से 3 खलाबाज अपोलो नामी जहाज में बैठकर चांद की तरफ रवाना होते हैं। नाज़रीन कराम, इनके नाम भी वही होते हैं जो 100 साल बाद पैदा होने वाले खलाबाजों के थे। नाज़रीन कराम, पूरी दुनिया हैरान है कि क्या ये महज इत्तेफाक है। ख़वातीन हज़रात, एटम बम का लफ्ज़ सुनते ही चश्मे तसव्वुर में जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी के तबाह हाल खंडरात का अक्स उभरता है और इसके साथ ही अमेरिका के 2 तैयारी इंसानियत के ताबूत में आखिरी कील ठोक कर वापस जाते हैं।
ख़वातीन और हज़रात, इस हादसे से 25 साल कबल बरतानवी मुसन्नफ हर्बोलेट जॉर्ज वेल्स ने एक नावल दी वर्ल्ड सेट फ्री लिखा, जिसमें इसने एक ऐसे बम का जिक्र किया जो पूरे शहर के लिए एक ही काफी होता है और इसके फटने के बाद शहर में एक भी शख्स जिंदा नहीं रह पाता। जबकि कहानी के मुताबिक एक फर्जी मुल्क इस बम को 2 शहरों पर आजमाता है और बाद में हकीकत में वो 2 शहर जापान के निकले और फर्जी मुल्क अमेरिका साबित हुआ। नाजरीन कराम, पूरी दुनिया हैरान है, क्या ये महज इत्तेफाक है? ख़वातीन और हज़रात, 9/11 अटैक के बारे में कौन नहीं जानता। यही वो हादसा है जिसे जवाज बनाकर अमेरिका ने लाखों मुसलमान मिट्टी का ढेर कर दिए, मकानवी और बॉर्डर तबाह कर दिए, इनकी जोग्राफी की सरहद तबाह कर दी। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यह सारा हादसा अमेरिकन डोलन हिल पर पहले ही खुफिया अंदाज में दरी था। ख़वातीन और हज़रात, ये तो थी किताबों से जुड़ी कुछ पुरअसरार बातें जिन्हें एक वक्त के बाद दुनिया ने अपनी आंखों से हकीकत का रूप डालते देखा। क्या ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है? क्या ये पहले से तय था? नाज़रीन कराम, ऐसा बहुत से सवाल आपके माइंड में घूम रहे हैं, लेकिन ठहरिए, अभी कुछ और भी दिखाना बाकी है और जो कुछ दिखाना बाकी है वो बहुत हैरान और परेशान कर देने वाला है, लेकिन इस वीडियो में नहीं बल्कि अगली दिलचस्प वीडियो में दिखाएंगे। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल डिस्कवरी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटे के बटन पर क्लिक कर लें ताकि ऐसे आने वाली और नई वीडियो आप तक आसानी पहुँचती रहें।